जिन्होंने आरपीएससी द्वारा आयोजित इतिहास व्याख्याता परीक्षा में संपूर्ण राजस्थान में फर्स्ट रैंक हासिल की है। तो फिर खाना वाना कौन डिलन साहब ही बनाते थे या क्या रहता था? और उसके तहत रात को मैं देखता, रात को 2-2 बजे तक किताबों के साथ जुड़े रहना। मेरी बहनों का सिलेक्शन होने के बाद मेरे को भी ऐसे लगा कि अपन को भी कुछ अच्छा करना चाहिए, तो मैंने वापस स्टार्ट किया। तो जहां से क्वेश्चन गलत हो गया, ये मैडम ने तो कसम खा ली कि इस चैप्टर से गलत तो हो ही नहीं सकता। वैसे कहें तो एक फौज की नौकरी मेरी प्रिंस में हो चुकी है। ठीक ही कहा जाता है कि सफलता के लिए जिद करना जरूरी है, और जिद करने के बाद उस जिद को हासिल करने के लिए जोश और जुनून के साथ मेहनत करना जरूरी है। आज हमारे बीच में है श्रीमती सुबिता डिलन, जिन्होंने आरपीएससी द्वारा आयोजित इतिहास व्याख्याता परीक्षा में संपूर्ण राजस्थान में फर्स्ट रैंक हासिल की है। और साथ में हमारे लिए गौरव का विषय है कि आप प्रिंस एजुकेशन हब के मुख्य प्रबंध निदेशक श्रीमान राजेश डिलन की धर्मपत्नी है। सुबिता मैडम, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सुबिता मैडम, आप तृतीय श्रेणी की नौकरी कर रहे थे, पहले आपके एक बेटी पहले से थी, और फिर कुछ दिनों पहले आपके 2 बेटे ट्विन बेटे हुए हैं। तो तृतीय श्रेणी की पढ़ाई के बाद में आपने प्रथम श्रेणी की तैयारी जारी रखी या कोई बीच में चेंजेज आए? 2012 में मेरा तृतीय श्रेणी में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद मैंने पढ़ाई एकदम रोक दी थी। उसके मेरी बहनों का सिलेक्शन होने के बाद मेरे को भी ऐसे लगा कि अपन को भी कुछ अच्छा करना चाहिए, तो मैंने वापस स्टार्ट किया। बहुत बढ़िया कि आपने तृतीय श्रेणी के शिक्षक की जब पहली नियुक्ति ली तब आपको संतुष्टि हुई, भाई नौकरी मिल गई है और अब पढ़ाई यहीं पे बंद कर दिया जाए, परिवार और बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। हाँ, उसमें तो ऐसे था बस। और फिर छोटी बहनों का मुझे ध्यान आ रहा है, दोनों छोटी बहनें कौशल्या डाखा जो पीसीपी के पहले बैच की नीट की स्टूडेंट रही भी है, और उसने एमबीबीएस करके आज के दिन कौशल्या एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से मेडिसिन में एमडी कर रही है। और कौशल्या की छोटी बहन संजू डाखा का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा से एमबीबीएस चल रहा है। तो दोनों बहनों का जब सिलेक्शन हुआ तो आपको लगा था क्या कि मैं तो 3rd ग्रेड में रह गई और ये डॉक्टर बन गई? कुछ भी हुई पर लगा भी था कि अपन को भी करना चाहिए, कुछ और अच्छा करना चाहिए। हमारे लिए ये भी गर्व का विषय है कि सुबिता मैडम प्रिंस कॉलेज की बीएससी की स्टूडेंट रही हुई हैं, और फाइनल ईयर बीएससी में 88% अंक हासिल करके आपने कॉलेज को टॉप किया था। प्रिंस कॉलेज से आपने बीएड किया, स्वयं पाठी आपने एमए किया, और आज के दिन इतिहास व्याख्याता में राजस्थान में फर्स्ट रैंक के अचीवर बनकर आप यहाँ पर बैठे हैं। तो सुबिता मैडम, मैं जानना चाहूँगा कि ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान सरकारी नौकरी, प्रेगनेंसी की केयर और साथ में पढ़ाई, तो आपका दिन का रूटीन क्या रहता था? सुबह उठने के बाद घर का काम वाम निपटा के स्कूल जाती, स्कूल जाने के बाद मैं सीधी कोचिंग जाती, और कोचिंग से आके जितना भी मेरे को टाइम मिलता है घर का काम करने के पश्चात मैं अपना पढ़ाई पे ध्यान देती। तो सुबह घर का काम, फिर दिन में सरकारी नौकरी शिक्षक की, और उसके बाद स्वयं कोचिंग करना, और उसके बाद आकर घर का काम भी करना और साथ में पढ़ाई करना, निसंदेह ये एक चैलेंजिंग टाइम रहा होगा। तो उस चैलेंजिंग टाइम पे आपको कुछ हड़बड़ाहट रहती थी या आराम से सब चलता जाता था? बस मेरे को तो ये था कि अपन को इसमें अच्छी रैंक लेके आनी है, अच्छे से बस पढ़ना है। जितनी भी परेशानी आती मैं उनको नज़रअंदाज कर लेती और पढ़ाई करती। तो अभी अभी संस्थान की जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर हमारे बीच में श्री राजेश डिलन पधारे हैं। प्रिंस एजुकेशन हब के मुख्य प्रबंध निदेशक हैं, और बहुत सारी तरह की जिम्मेदारियां आप जगह जगह एकेडमिक नॉन एकेडमिक निभाते आ रहे हैं, और अभी आप पधारे हैं अभी। तो मैं प्रिंस एजुकेशन हब की तरफ से आपकी धर्मपत्नी सुबिता डिलन मैम के राजस्थान में फर्स्ट रैंक आने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा। डिलन साहब का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत। बैठिए, मैडम के पास ही बैठिए। तो जैसा कि सुबिता मैम आपने बताया कि स्कूल में सरकारी नौकरी करने के बाद आप कोचिंग में तैयारी किया करते थे, तो कौन सी कोचिंग में आपने इस परीक्षा के लिए तैयारी की? मुझे आर्य और प्रयास से दोनों ही कोचिंग से मैंने परीक्षा की तैयारी की, दोनों के ही टेस्ट दिए, दोनों कोचिंगों का ही मेरी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान रहा। निसंदेह आप बता रहे हैं प्रयास और आर्य दोनों ही सीकर की प्रसिद्ध कोचिंग संस्थाएं हैं, और दोनों ने ही सीकर का
राज्य स्तर पे नाम मान सम्मान बढ़ाया है। मैं दोनों कोचिंग संस्था संचालकों एवं उनके शिक्षकों को भी इस उपलब्धि पे बधाइयाँ देना चाहूँगा। तो मैम, राजस्थान में फर्स्ट रैंक हासिल करना अपने आप में बहुत ही गौरव की बात भी है और साथ में कठिन भी है। तो इस सफलता के लिए जैसे आपने कोचिंगों के बारे में बताया, तो किन्हीं विशेष पुस्तकों का भी आपने सहारा लिया? पुस्तकें तो मैंने काफ़ी पढ़ी थी, पर ये भारतीय इतिहास की जो पुस्तक है आर्य कंपटीशन की, काफ़ी अच्छी है। ये गागर में सागर की बात जैसी ही साबित हुई। तो किसी व्यक्तिगत पुस्तक का आप ज़्यादा तो प्रचार नहीं कर रहे हैं या ये वास्तविकता है? नहीं, ये सच में वास्तविकता ही है। बहुत बढ़िया। तो मैम, आपकी बड़ी सफलता है, परिवार में भी एकेडमिक प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। तो क्या आपके मम्मी पापा भी अच्छे पढ़े लिखे हैं? नहीं, मम्मी और पापा दोनों ही निरक्षर है, पर हम सभी बहनों ने मिलकर मम्मी पापा दोनों को साक्षर बनाया है। गवर्नमेंट नौकरी, कोचिंग, उसके बाद सेल्फ स्टडी कितने घंटे कर लेते थे आप? 5-6 घंटे तो पढ़ ही लेती थी। तो इतनी जिम्मेदारियों के बाद 5-6 घंटे पढ़ाई करना, तो फिर खाना वाना कौन, डिलन साहब ही बनाते थे या क्या रहता था? खाना बना के फिर पढ़ाई कर लेते थे। तो मतलब डिलन साहब को खाना बनाने की नौबत नहीं आई? जब एग्जाम एकदम पास में आ गए थे, 1-2 दिन बचे थे, तब बना लेते थे खाना वाना। बहुत बढ़िया। ये तो बहुत ही सहयोगात्मक रवैया है और निस्संदेह कोई भी बड़ी सफलता हासिल होती है तो उसमें परिवार के बहुत सारे लोगों का अमूल्य योगदान रहता है, जैसा कि आपने एक एक करके बताया। राजेश ढिल्लन सर, मैडम ने राजस्थान में फर्स्ट रैंक हासिल की, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा फील कर रहे हैं आप? जब से रिजल्ट आया है तब से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। साथी, दोस्त, जो भी जानने वाले हैं, प्रत्येक आदमी का एक फ़ोन आ रहा है, इंडिविजुअल आदमी आके बधाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैडम ने जो तपस्या की है पिछले 3-4 साल से, उसका आनंद आ गया। तो ढिल्लन सर, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, आप मॉर्निंग से लेट इवनिंग तक प्रिंस को संभालने में अपनी भूमिका बखूबी से निभाते आ रहे हैं। तो आप बताएं कि मैडम ने पूरे परिवार के बीच में बैलेंस करते हुए इस तैयारी को कैसे अंजाम दिया, क्योंकि आप भी उसके साक्षी रहे। तो मैडम की तैयारी के बारे में कुछ विशेष चीज़ें आप बताएं। मैडम का तैयारी का जो पैटर्न रहा वो ये रहा कि कुछ भी ठान ले वो करना है, इस कदम के ऊपर ये चले। शुरू से ही जब से प्लान किया कि भाई मेरे को फर्स्ट ग्रेड के अंदर जाना है, उस समय से ही एक टारगेट बना लिया कि मेरे को 5 घंटे 6 घंटे निकालने हैं पर डे। और उसके तहत रात को मैं देखता, रात को 2-2 बजे तक किताबों के साथ जुड़े रहना, सुबह 5 बजे वापस उठ के किताबें ले लेना। एक बहुत अच्छा जुनून देखने को मिला और उस जुनून को देखकर, क्योंकि मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूं, तो मेरे को काफ़ी पहले लगने लग गया था कि इस एग्जाम में कुछ अलग होगा। एजुकेशन का तो ढिल्लन साहब आपने बहुत अनुभव ले लिया है और मैं साथ में हर साल देखता आ रहा हूँ। उस एजुकेशन से आपने राजस्थान प्रदेश और देश के विभिन्न बच्चों के साथ साथ अपने परिवार और रिश्तेदारी के भी बहुत बच्चों को आगे बढ़ाया। मुझे याद आ रहा है कि आपकी 2 सालियाँ प्रिंस पीसीपी से डॉक्टर बनी है, साला है वो MNIT से बीटेक कर रहा है। लास्ट ईयर आपके सगे एक भांजा IIT में सेलेक्ट हुआ था, एक MBBS में सेलेक्ट हुआ था। हर साल के रिजल्ट में आपके रिलेटिव कोई ना कोई बच्चे IIT मेडिकल में जाते रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि परिवार के लोगों को आपने आगे बढ़ाने में इस एजुकेशन सेक्टर का भरपूर सदुपयोग किया है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं एजुकेशन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हम एकदम रूरल परिवेश से हैं और जब से प्रिंस से जुड़े तो एक अलग एनर्जी के साथ हम काम कर रहे हैं। जो भी बच्चे परिवार के आए, चाहे वो रिश्तेदारी से आए, परिवार से आए, आज के समय में मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 20+ कैंडिडेट मेडिकल और IIT NIT के अंदर डायरेक्ट मेरे परिवार से आज देश के अलग अलग हिस्सों में एजुकेशन ले रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। इस एजुकेशन के फील्ड को मैं इस प्रकार बयां करना चाहूँगा कि एक कैंडिडेट जब एजुकेशन ज्वाइन करता है और उसके द्वारा उसको सफलता मिलती है तो पीछे वाले बच्चों के अंदर बहुत अच्छी एनर्जी आती है। और बच्चा जब प्रिंस में यहां पर आता तो उसको एक ही टास्क रहता कि पर टेस्ट आपने जो भी गलतियां की हैं उसको पर टेस्ट आप दोहराएं नहीं। और यही स्थिति मैडम के साथ भी रही। मैडम ने भी जब भी टेस्ट दिया तो जहां से क्वेश्चन गलत हो गया, ये मैडम ने तो कसम खा ली कि इस चैप्टर से गलत तो हो ही नहीं सकता। बहुत इस प्रकार की स्थिति के साथ मैडम ने भी तैयारी की और उसी पैटर्न के ऊपर सभी बच्चों को भी लगाया। बहुत बढ़िया। मैं लंबे समय से देखता आ रहा हूं कि आपने अपने घर का माहौल ही पूरा
पढ़ाई नुमा कर रखा है, पढ़ाई मई कर रखा है। तो डिलन साहब, जैसा कि आपने अभी बोला कि जब से मैं प्रिंस में आया हूँ, कितने साल हो गए प्रिंस में आपको? 2003 से मैं प्रिंस में जुड़ा हुआ हूँ। वैसे कहें तो एक फौज की नौकरी मेरी प्रिंस में हो चुकी है। 17 साल में प्रिंस में काम करते हुए मेरे को हो गए हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। हम फौजी को 17 साल की सर्विस के लिए सैल्यूट करना चाहेंगे। मैं प्रिंस से शुरुआती दौर से जुड़ा हुआ हूँ। 2003 में जब प्रिंस की संख्या लगभग 800 स्टूडेंट के आसपास थी, आज 2020 में हम ये जो 17 साल का दौर है ये कैसे गुजर गया, प्रत्येक दिन नई ऊर्जा सब लोगों में यहाँ पर भरी रहती और उसके साथ हम काम करते रहते। आज वो 800-900 की संख्या 17,000 प्लस विद्यार्थी और 1500 प्लस एम्प्लॉइज में कन्वर्ट हो चुकी है और आज देश के कोने कोने से प्रिंस में यहाँ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो डिलन सर, निसंदेह प्रिंस ने जो गत वर्षों में उन्नति की है, उनमें जिन गिने चुने मुख्य किरदारों का अहम रोल रहा है, उनमें से आप भी एक हैं और हम प्रिंस एजुकेशन हब की तरफ से आपका इस जुड़ाव और इस तन्मयता, इस लगन, इस संघर्ष के लिए आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। तो बहुत सारी बातें आपने हमसे शेयर की और इस बहुत बड़ी सफलता के लिए मैं एक बार पुनः पूरे डिलन परिवार को, पूरे प्रिंस परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।